हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे आगे क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा। अभी जो चल रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 3 लॉज हम पढ़ चुके थे। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज हमारा जो फोर्थ लॉ है दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बड़ा इजी लॉ है, थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कहता है ये लॉ कि अगर आपके पास दो एटम्स हैं, ठीक है, दो एटम है जो तीसरे एटम के साथ सेम वेट के साथ कंबाइन हो जाए, तो जिस रेशो में वो कंबाइन होंगे वो रेशो इक्वल या फिर सेम आएगा या कुछ सिंपल मल्टीपल आएगा जिस रेशो में वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होने वाले हैं। आए समझ में? नहीं है। चलो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एग्जांपल की। सपोज वी हैव सल्फर एंड ऑक्सीजन एंड हियर इज हाइड्रोजन, they will combine with each other, ठीक है। अब ये बनाएगा H2S, ये बनाएगा H2O। You can see very well, मैंने पहले डेफिनेशन में कहा कि दो जो आपके एटम है, दो एलिमेंट है, तीसरे एलिमेंट के साथ सेम वेट के साथ कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पर भी आपको 2H दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको 2H दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि सेम वेट के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो तब जो इनका रेशो आएगा, दैट इज सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशो इसमें कॉम्बिनेशन में आएगा, वो बिल्कुल सिंपल होगा या सेम होगा जिसमें वो दोनों खुद कंबाइन होते हैं, ठीक है। चलो कैसे कह रहे हैं, देखो जब आपने H2S लिखा, दैट मीन्स यहां पर आपका क्या है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर 32 ग्राम ऑफ सल्फर है, करेक्ट है। ऐसे इसको लिखते हैं H2O को। तो भाई H2O में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। रेशो ले लेते हैं भाई। तो किसका रेशो लेना है, जो कंबाइंड हुए, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइंड हुए फिक्स रेशो, फिक्स मास के साथ हाइड्रोजन के, तो इन दोनों का रेशो ले लेते हैं, दैट इज 32:16। इसको करोगे तो वैल्यू आ गई 2:1। चलिए ये आ गया आपका इसका रेशो। अब इन दोनों का रेशो देखते हैं भाई। इसके लिए रेशो क्या बन रहा है, 32 रेशो। फिर सल्फर का वेट, सल्फर का मास कितना है 32, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 16 into 2 32, दैट इज 1:1। ये SO3 भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं, SO2 बनाते हैं, SO3 भी बनाते हैं। SO3 में रेशो बनेगा आपका 32:48 और ये आपका आ जाएगा 2:3। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, सिंपल सा एक पॉइंट है कि दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं थर्ड एलिमेंट के सेम मास के साथ। सेम जैसे 2H तो 2H के साथ दोनों ही कंबाइन हुए हैं, सेम मास दिख रहा है, सेम मास के साथ कंबाइन होते हैं। तो जो दोनों कंबाइन हुए उनका जो रेशो आएगा, जैसे इधर एक ऑक्सीजन है इधर एक सल्फर है, इन दोनों का जो रेशो आएगा वो सेम आएगा या फिर सिंपल होल नंबर मल्टीपल आने वाला, ठीक है। वो या तो इन दोनों का रेशो जो कंबाइन हुए उनका रेशो सेम आएगा, ये सिंपल होल नंबर मल्टीपल आएगा जिस रेशो में वो एक्चुअली कंबाइन होते हैं। देखो देख रहे हो यहाँ पर कंबाइन हो रहा है। अब डिवाइड कर लो 2:1 को डिवाइडेड बाय 1:1, वैल्यू सेम आएगी 2:1। इससे भी डिवाइड करोगे तो सिंपल आएगा, कोई आपके यहाँ फ्रैक्शनल चीजें नहीं बनेगी। बड़ा इजी पॉइंट था कि टू एलिमेंट्स combined with the third element with the same weight of third element, then क्या कहोगे, then the ratio of the combination of both the atoms, उन दोनों के combination जो atom ये बन रहा है ये, it will be a simple whole number or same as the composition in the combined state of third element। third element का जो combined state में जो रेशो निकालोगे उनके मास का, वो उसके जैसा आएगा या फिर सिंपल होल नंबर आएगा। अब देखो 2:1 1:1 बड़ा सिंपल, 2:1 2:3, तो बहुत ही सिंपल आपका देखने को मिल रहा है, कोई फ्रैक्शनल आपको इसमें पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। नाउ आवर फोर्थ लॉ दैट इज गॉस लॉ, ठीक है। सॉरी फिफ्थ लॉ, फिर फोर्थ हमने पढ़ लिया। हमारा फिफ्थ लॉ है
गे लुसाक्स लो। ये भी बहुत इजी लो है। क्या कहता है, अगर आप सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रखते हो और दो गैसेस को कंबाइन करते हो, देन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। कहने का मतलब क्या है भाई, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मान लो कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस पर आपकी एक गैस है, 20 डिग्री सेल्सियस पर ही दूसरी गैस है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक बार वन बार लग रहा है और वन ही बार दोनों पे लग रहा है। दोनों पे प्रेशर सेम रखना है और आपको टेम्परेचर सेम रखना है। देन इफ दे कंबाइन then the reactant as well as product will bear a simple whole number ratio। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर बैलेंसिंग कर देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या रखोगे 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सिंपल होल नंबर है। ठीक है, तो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ टू गैसेस कंबाइन then the reactant as well as product bear a simple whole number, bear simple whole number। simple whole number 2 है, 1 है, 1 है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई पॉइंटों में नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, तो सिंपल होल नंबर आएगा। दिस इज जस्ट गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके खत्म हो गए लॉज वाले। अब हमें आगे पढ़ना है एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो समझेंगे आज हमारा जो मेन टॉपिक है, वो मेन टॉपिक हमारा दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन जी के टाइम पे जितनी डिस्कवरी हुई थी उसके बेसिस पर डाल्टन ने थ्योरी बनाई। ठीक है, इजी थ्योरी थी। आज के टाइम क्रिटिसाइज किया जाता है, चीजें ठीक नहीं होती, बट जितना आपको पता है, जितना डेटा आपके पास, उसी के हिसाब से ना आप कोई भी थ्योरी दोगे, है ना। समझे? नहीं समझे? चलो समझा दो। मान लो आपके पास भाई घर में सिर्फ चाय बनानी है और घर में सिर्फ अवेलेबल है आपके पास चाय पत्ती, चीनी, दूध और पानी। क्या करोगे? अदरक डालोगे क्या? नहीं है तो कहाँ से डालो? तो जितना था आपने उतना से बना दी। तो डाल्टन के टाइम में जितना था उतना से उन्होंने थ्योरी दी। अपने टाइम में वो एक अच्छी थ्योरी थी, काफी टाइम तक उसकी पकड़ भी रही, पर जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे चीजें ठीक नहीं रही। बाद में मतलब हमने उसको क्या किया, रिवाइज किया, उसको अपडेट कर दिया, उसको आज के टाइम में हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, देन हम समझेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या थी। तो फर्स्ट क्या बोला उन्होंने कि जो मैटर जो है वो बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल से, जिनका नाम दिया गया एटम, एंड दे आर इनडिविजिबल। उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जब के टाइम में उन्होंने थ्योरी दी थी, मतलब कि तब के टाइम में नहीं पता ही नहीं था कि भाई न्यूट्रॉन भी लाई करते हैं, प्रोटॉन भी लाई करते हैं, तो हम उन्होंने बोल दिया कि बस एटम के अंदर कुछ है ही नहीं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड दे आर इनडिविजिबल। सेकंड क्वेश्चन, आगे पीछे लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे इन एवरी रिस्पेक्ट। इसका मतलब है कि वो किसी भी कंडीशन में उनकी कोई चीज सेम हो ही नहीं सकती। उन्होंने क्या दिया कि मतलब मान लो कि आपके पास हाइड्रोजन है और हीलियम है, उनकी कोई भी चीज इक्वल नहीं हो सकती। मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी सेम नहीं हो सकता। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, इन ऑल रिस्पेक्ट, इन एवरी रिस्पेक्ट। थर्ड उन्होंने बोला एटम ऑफ same element is same in all respect।
इसका कहने का मतलब था कि दो एटम जो होंगे, किसी भी एलिमेंट के दो एटम कोई भी यूनिवर्स में कहीं भी, वो हमेशा क्या होंगे, सेम, उनके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, प्रोटॉन सेम होंगे, उनके न्यूट्रॉन सेम होंगे, दैट मींस एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, हर चीज सेम होगी, मतलब दे आर आइडेंटिकल, डिफरेंस आ ही नहीं सकता, उनका ये कहने का मतलब था। ठीक है, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट इज सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, डिफरेंट एलिमेंट वाले क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ये उनका कहना था ना। थर्ड हमारी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है भाई, चीज समझ गए हम कि डिफरेंट एटम वाले एटम मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जो जिनको एटम बोलते हैं इंडिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद जो आपके सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे, सेम एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन के जितने एटम होंगे सेम होंगे, हीलियम के जितने एटम होंगे सेम होंगे, डिफरेंट वाले के डिफरेंट होंगे, कोई भी चीज सेम, दो अलग अलग की कोई भी चीज सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये उनका कहना था, ऐसा ही नहीं है कि ये मैं कह रहा हूं, ये उनका कहना था ना। अब उनका पोस्टुलेट था एक और, हम इसको फोर्थ पोस्टुलेट नाम दे देते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट है उनका, देख नहीं रहा होगा, आप देख रहे हैं कि भाई एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। neither be created nor be destroyed. This is kind of law of conservation of atom, कि ना तो हम एटम को बना सकते हैं, ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट, उन्होंने अब बोला कि एटम टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड इन अ सिंपल होल नंबर रेशो। बहुत ही सिंपल होल नंबर रेशो में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, एटम्स और एलिमेंट, आप एलिमेंट बोल दो, एलिमेंट विल कंबाइन इन ए सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है, कि एटम जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, वो कंबाइन होंगे हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशो में, ये उनका पॉइंट था। ठीक है ना, सिक्स्थ पॉइंट, इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट separation or combination will take place। कि भाई किसी भी एटम, किसी भी रिएक्शन में क्या होगा, सिंपली उनका कहना था कि भाई जो कंबाइन होंगे केमिकल जो रिएक्शन होगा उसमें सिंपली क्या होगा, दो एटम या तो रीअरेंज हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, रीअरेंजमेंट मतलब काइंड ऑफ अभी आप पढ़ोगे आगे जाकर आइसोमेरिज्म हमें मिलेगा, वहां पर आपने शायद 10th में पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म, सिर्फ उसमें एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने केमिस्ट्री 10th में पढ़ी है कि कॉम्बिनेशन हो जाएगा या फिर सेपरेशन हो जाएगा, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उनका कहना था सिंपली केमिकल रिएक्शन बड़े सिंपल से होते हैं, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो जाएगा। तो ये उनके 6 पोस्टुलेट्स थे जो डाल्टन ने अपने टाइम में दिए कि भाई फर्स्ट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज एटम। सेकंड हमने पढ़ लिया आपने भाई कि डिफरेंट एलिमेंट के सारे एटम डिफरेंट होते हैं। थर्ड पढ़ लिया हमने सेम एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं। फोर्थ हमने पढ़ लिया एटम्स को हम बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फिफ्थ हमने पढ़ लिया कि एटम्स और एलिमेंट कंबाइन करते सिंपल होल नंबर रेशियो में। और सिक्स्थ हमने पढ़ लिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट, सेपरेशन और कॉम्बिनेशन ही होता है सिर्फ। ये किसका कहना था, आपका डाल्टन का कहना था। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आज हमने 2 लॉ किए, थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट्स चल रहे बेटा अभी, सो दैट कि आपको एकदम से आप आए हो तो ऐसा ना हो कि
एकदम से एक्सप्लोर हो जाओ तो दिक्कत हो जाए। चीजें समझने की कोशिश करो, अप्लाई करने की कोशिश करो। ठीक है, सोचो आप जब आप ये थ्योरी पढ़ते हो तो सोचो कि अगर आप उस वक्त होते तो क्या आप इतना भी सोच के इतनी बड़ी थ्योरी दे पाते। तो किसी के एफर्ट्स को हमेशा सोचना चाहिए कि थ्योरी जब आएगी तभी दूसरी थ्योरी डेवलप होगी। ठीक है, तो क्या होगा आपको यहाँ पर सिंपल, आप सिर्फ पढ़ो, इसे समझो और यह लर्न करने की कोशिश करो। ठीक है, समझना है, जो नहीं आता डाउट क्लास है आपकी, लाइव क्लासेस चल रही है, उसमें आके आप पूछ सकते हो। और कोई डाउट हो पर्सनली भी पूछ सकते हो। तो बेटा चॉइस आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।